Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर आपने जो आंकड़ा दिया है उसको देखकर क्या कहा जा सकता है कि वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी या बनने से रह सकती है अगर बाकी सारी पार्टियां और बीजेपी एक साथ आ जाए तो? हाँ, तो जैसे बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो हरियाणा का क्लियर है कि वर्स्ट केस सिनेरियो सिंपल मेजॉरिटी है कांग्रेस का, बेस्ट केस सिनेरियो उनके लिए एक तरफा मेजॉरिटी है। कश्मीर का मामला थोड़ा सा उल्टा है। कश्मीर का मामला थोड़ा सा उल्टा ये है कि हमारे आकलन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये स्वीप तो कर रहे हैं वैली, बीजेपी का बहुत तगड़ा अपर हैंड है जम्मू में। लेकिन अब ये दोनों एक राज्य भी नहीं है, केंद्र शासित जो भी कहें, जम्मू कश्मीर दरअसल दो अलग अलग राज्य हैं। जम्मू और कश्मीर का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है किसी तरीके से उसमें। अब कांग्रेस कितनी सीटें जम्मू में जीत पाती है और अन्य कितनी सीटें ये जीत पाते हैं वैली के अंदर, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा इस पे कि खुरपेंच अगर होती है, कुछ तोड़ फोड़ होती है तो वो कैसी होती है। अभी फिलहाल हमारे आंकड़ों में तो इतना ज्यादा अन्य का नहीं दिख रहा है। अन्य को ये भी हम बता दें दर्शकों को कि अन्य के आंकड़े जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बड़ी तादाद में या छोटी पार्टियां, उनके आंकड़े जुटाना या उनके बारे में एक राय बनाना ये थोड़ा कठिन काम भी होता है मिलिंद, स्वाभाविक सी बात है। एक एक जगह पे लोकल पोलिंग बहुत ज्यादा दिक्कत का काम है। लेकिन ओवरऑल जितना समझ में आ रहा है उसमें ये समझ में आया कि पीडीपी एक तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ध्वस्त से नाते यह है कि पिछली बार जो 25-26 सीट थी वो घट करके जो है मुश्किल से दहाई भी नहीं पहुंच रही है इस बार, ये स्थिति अभी लग रही है। तो ऐसे में वर्स्ट केस सिनेरियो उनका ये है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है कि एनसी और कांग्रेस 2-4 सीट अगर कम पड़ जाए तो उन्हें अन्य को साथ में लेना पड़े सरकार बनाने के लिए। अभी अन्य में छोटी पार्टियां भी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, या फिर इंडिया गठबंधन के नाम पर पीडीपी भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर ये सारी पार्टियां तीनों ही हैं। हालांकि बताया जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और पीडीपी का आपस में 36 का आंकड़ा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे कांग्रेस और बीजेपी यही दो लड़ाई में है जम्मू में, वैसे पीडीपी और एनसी यही दो लड़ाई मुख्य रूप से बड़ी पार्टियों के नाम पर है वैली में। लेकिन अगर पीडीपी एक सीमा से ज्यादा गिर गई और उसको कोई रेलेवेंस नहीं बचा धीमे धीमे करके, तो मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती जी की स्थिति वही हो जाएगी जो मायावती जी की अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रेलेवेंस की होकर के रह गई। तो ये आने वाले समय में अपने को पता लगेगा, परसों जब आंकड़े आ जाएंगे रिजल्ट के, तो क्लियर कट मेजॉरिटी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती ये क्वेश्चन मार्क ये रहेगा, या फिर वैली की पार्टियों को मिला करके वो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बने, ये रहेगा, ये देखने की स्थिति रहेगी। दूसरी तरफ की स्थिति जो हो सकती है, संभावना उसकी रहेगी खुली, अगर बड़ी तादाद में निर्दलीय घाटी में जीत के आते हैं। मानिए 20 घाटी की 47 में से 18, 19, 20 तक निर्दलीय जीत के आ गए और इधर बीजेपी 30 के आसपास पहुंच जाती है, तो एक वो बैकडोर चैनलिंग के थ्रू अलग तरीके की सरकार बनाने की कोशिश फिर बीजेपी की हो सकती है। उसकी संभावना कम है, लेकिन न है के बराबर है ये मैं नहीं कहूंगा। मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन इम्प्रॉबेबल है, ऐसे इस शब्द का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। ज्यादा बड़ी संभावना इस बात की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत या लगभग बहुमत मिले, और अगर कम भी पड़े तो वो 2-4 ही लोगों की समस्या हो तो उसमें पीडीपी या बाकी आ जाए, और ये भी संभावना पूरी है कि उनको क्लियर कट मेजॉरिटी भी मिल जाए। हालांकि एक बात दर्शकों को हम ये जरूर बता दें मिलन कि सामान्यतः 90 के उसमें हम लोग 45 को हाफ लाइन मान के चलते हैं कि 45 की संख्या चाहिए। जम्मू कश्मीर के केस में वो दरअसल 90 और 45 नहीं है, वो 95 और 48 है, क्योंकि 5 एमएलए जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर और केंद्र सरकार के द्वारा, जो स्वाभाविक सी बात है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग नॉमिनेट करेंगे, इसलिए वो संख्या और उनको वोट देने का अधिकार है असेंबली में, ये भी ध्यान रखिएगा। जितनी मेरी सूचना है, मेरे हिसाब से, मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक मसला रहेगा, लेकिन वो मसला तभी प्ले में आएगा जब क्लियर कट नंबर ना मिले, या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नंबर 40 के भी नीचे हो जाएं। ऐसी स्थिति अगर हुई तो वो प्ले में आएगा। अदरवाइज अभी तक आंकड़े बता रहे हैं कि उनकी सरकार बन जानी चाहिए।
विजय जी, आपकी क्या राय है जम्मू कश्मीर को लेकर? क्या वो स्थिति बन सकती है कि वहाँ भाजपा सरकार बना सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाएगा, पॉइंट नंबर 1। नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन होगा। बीजेपी हो सकता है सिंगल मोस्ट पार्टी हो। अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो उनके प्रवक्ता 1-2 चैनलों में कह रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे बड़ी पार्टी को पहला मौका देंगे सरकार बनाने का। अभी से उन्होंने घोषणा कर दी है, जहाँ की मेरी समझ कहती है कि प्री पोल अलायंस को मौका पहला मिलना चाहिए। वैसे ये बहुत कुछ राज्यपाल के डिस्क्रिप्शन पर भी निर्भर करता है, पहली चीज़। दूसरी, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती से लेकर उनके तमाम प्रवक्ता अलग अलग चैनलों में बढ़ चढ़कर कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थितियां बनी तो बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम बिना शर्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अब पीडीपी 4, 5, 6 कितनी सीटें लेकर जाती है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर कुछ सीटों से वंचित रहती तो पीडीपी एक सहारा बन सकती है। फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निर्दलीय जो हैं उनमें से कुछ ऐसे कांग्रेस के बागी भी हैं जो हिंदू बहुल सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से एक आध शायद चुनाव निकाल सकता है। हमारे एक पुराने पत्रकार दोस्त हैं अश्विनी, जम्मू में, उन्होंने मुझसे कहा था, एक बड़ा रोचक किस्सा उन्होंने बताया था कि 2014 में पीडीपी की 28 सीटें आई थी, कांग्रेस की 15 सीटें आई थी। तो महबूबा मुफ्ती से कुछ पत्रकारों ने बाद में पूछा कि आप बीजेपी के साथ क्यों चले गए, आप कांग्रेस के साथ मिलकर आराम से सरकार बना लेते। तो महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद, माफ़ कीजिएगा, महबूबा मुफ्ती के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के साथ मैं कैसे सरकार बना लेता, एक भी हिंदू जीत के नहीं आया, सारे के सारे मुस्लिम जीत कर आए। 65% आबादी मुसलमानों की है, 35% आबादी हिंदुओं की है, और मैं एक ऐसी पार्टी से हाथ कैसे मिला लूं जिसका एक भी हिंदू एमएलए नहीं है। तो मेरे को तो बीजेपी के साथ जाना ही जाना था, और केंद्र के साथ संबंध अच्छे रखे बगैर जम्मू कश्मीर में आप सरकार नहीं चला सकते। तो ये उनका कहना था। यही चीज अब कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला के साथ भी है कि अगर कांग्रेस जम्मू की जो 24, जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर 24 जो सीटें हैं उसमें से अगर इक्का दुक्का सीटें ही जीती, हिंदू एमएलए उनका कोई बना, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिस पर हम लोग शायद विचार नहीं कर रहे। ये गंभीर स्थिति है। मैं पूरी तरह से विजय भाई आपकी बात से सहमत हूं, और खास तौर पे क्या है कि हम ओवर सिंप्लीफिकेशन की एनालिसिस में लोग ये भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड राज्य है। वैली ओवर डोमिनेटली मुस्लिम है, जम्मू जो है वो मेजॉरिटी हिंदी जरूर है, लेकिन जम्मू में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम सीटें हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब यहां पर जब बात होती है कि बीजेपी को बाहर रखना है और हमें केवल सरकार बनानी है वैली के लोगों को लेकर के, क्योंकि 370 का मसला था और उसके ऊपर एक इमोशनल अपील थी और इस तरीके की, तो डेमोक्रेसी के तकाजे के तहत ये बात भी सोचने लायक होती कि जम्मू कश्मीर पूरे सूबे की सरकार बन रही है या केवल एक क्षेत्र की सरकार बन रही है। जो आपने मुफ्ती साहब का नाम लिया, जिस चीज को उन्होंने बोला मुझे अच्छे से याद है वो वाला भी। और लोकतंत्र का तकाजा तो ये है, हालांकि दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव के लोग जब बैठते हैं और सरकार बनाते हैं तो अक्सर वो फेल होती हैं, लेकिन शुरुआती दौर में हम यूरोप में और बाकी जगहों पे बहुत बार देख चुके हैं कि एक्सट्रीम 2 वाले मिलकर के सरकार बनाते हैं, जहां पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला लगता है और फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं है। हर तरीके के लोग जीत के आते हैं और हर तरीके के लोग सरकार में शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर जिस तरीके का राज्य है उसमें यह दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है वैली को बिना जगह दिए, या वैली की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सरकार बनाने में कामयाब होती है जम्मू को बिना जगह दिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि वो केवल घाटी की सरकार होगी, वो जम्मू की सरकार नहीं होगी, या वो केवल जम्मू की सरकार होगी, वो घाटी की नहीं होगी। लोकतांत्रिक उसमें कहीं ना कहीं राजनीति को आगे देर सबेर बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी इतनी आसानी मिलन नहीं हो पाएगी आसानी से, क्योंकि पीडीपी जब बीजेपी के साथ गई तो बीजेपी का हश्र क्या हुआ है वैली में, ये आपने देखा। लोगों ने एक तरह से उसको सजा दी है बीजेपी के साथ जाने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात का डर लगेगा कि अगर उन्होंने बीजेपी के साथ में हाथ मिलाया तो उनका क्या हश्र होगा। हालांकि सच्चाई ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की पहली पार्टी थी जिसने बीजेपी का साथ मिलाया था।
उमर अब्दुल्ला वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे। इससे ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य केवल यह है कि जब विकट स्थिति, विकट डेमोग्राफी और इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आप पढ़ें तो आपको एक हमेशा ही लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए दो धुओं को साथ में आना ही पड़ता है, नहीं तो फिर वो किसी न किसी एक हिस्से के जनादेश की अवहेलना होगी। तो आप ये है कि मुझे लगता है लबोलवाब ये है कि कांग्रेस को जम्मू की जो हिंदू बहुल विधानसभा सीटें हैं उनमें से कम 4-5 सीटें जीतनी पड़ेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब कांग्रेस को आइडियली मतलब अच्छा ये होता कांग्रेस का कांग्रेस अगर 15 के आसपास 15 से 18 सीटें लेती और उसमें बड़ी तादाद में जम्मू के हिंदू नुमाइंदे उसमें जीत के आते तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से सरकार बनाने की स्थिति। अगर अभी भी ऐसा हुआ तब बहुत अच्छा होगा, लेकिन लग नहीं रहा है। जो आंकड़े हैं वो साफ बता रहे हैं कि जम्मू में बीजेपी के लिए वोट ज्यादा पड़ा है, कांग्रेस से पर्याप्त मात्रा में ज्यादा पड़ा है। इनफैक्ट एक स्थिति ये भी हो सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जम्मू में अच्छे खासे वोट पड़े हैं, जो जहां वो कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर हिंदू उम्मीदवार जीत के आए और उन्हें अगर सरकार बनती है उनकी उसमें उनको जगह मिले, ये भी एक अच्छी बात होगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन विजय भाई जो आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म लोकतांत्रिक सॉल्यूशन यही है जो इस ओर आप इशारा कर रहे हैं। किसी भी एक पार्टी का दोनों क्षेत्रों में जीतना जरूरी है या एक गठबंधन का दोनों क्षेत्रों में जीतना जरूरी है। अगर कोई एक पार्टी या एक गठबंधन दोनों क्षेत्रों में नहीं जीतते तो दो क्षेत्रों में जीतने वाली पार्टियों को भले ही कितना उनकी सिर फुटा बोलो उनको साथ में आना जरूरी होगा बेहतर लोकतंत्र के लिए।